हेलो एंड वेलकम टू सुअल आईएएस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लूटो के थ्योरी ऑफ जस्टिस को। इसके पिछले वीडियोस में हमने प्लूटो के बहुत सारी थ्योरी को ऑलरेडी डिस्कस किया है। आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियोस में हम प्लूटो के थ्योरी ऑफ जस्टिस को डिस्कस करेंगे कि जस्टिस को उन्होंने आखिर क्यों अपने थ्योरी में इंक्लूड किया। एज ऑलवेज मैं आपको बताया था, कुछ भी अगर हमें पढ़ना है तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे प्लूटो साहब ने ऐसा थ्योरी दिया क्यों। आप सबको पता है कि जैसा मैंने आपको बताया है कि प्लेटो जो है वो एथेंस को एक आइडियल स्टेट बनाना चाहते थे। जो उनकी ग्लोरी खो चुकी थी वो वापस लौटाना चाहते थे, ठीक है। तो अगर कोई स्टेट आइडियल होना चाहता है, इसका मतलब वहां पीस एस्टैब्लिश हो, ठीक है, आप समझ रहे हो, हार्मोनी हो, एक्सीलेंस हो। तो उसके लिए जो सरकार वहां पे रूल कर रही है उसकी लिजिटमेसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और लिजिटमेसी तभी होगा जब वहां से जस्टिस प्रॉपर होगा, ठीक है। तो प्लूटो साहब के क्या थे मेथड, क्या थे, आपको पहले बताया कि उन्होंने डायलेक्सिस के थ्रू बताया था। तो थ्योरी ऑफ जस्टिस को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम डायलेक्टिक्स की बात करेंगे। प्लूटो साहब जो है वो 4 बंदे के साथ जो है वो डायलेक्टिक्स में इन्वॉल्व थे, ठीक है। एक सेफालस है, आप प्रोनाउंसिएशन कोई और तरीके से भी हो सकता है, इट माइट बी डिफरेंट। और दूसरे हैं पोलेमार्चुस, और तीसरे हैं थ्रेसमैचुस, और चौथे हैं ग्लाइकॉन। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि सारे के क्या कहने थे। पहला है सेफालस। सेफालस का ये कहना था कि जस्टिस मीन्स डूइंग वंस ड्यूटीज, मतलब अगर आप अपना ड्यूटीज कर रहे हो तो दैट इज जस्टिस। और दूसरा क्या है कि पेइंग वंस ड्यूज, अगर किसी के ड्यूज आपके पास रह गए हैं तो आप उनको पे कीजिए, ठीक है। तो इन सेफालस का ये कहना था, जस्टिस का मतलब ये था। तो प्लूटो साहब का रिस्पांस क्या था। प्लूटो साहब ने कहा कि देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि जस्टिस इज डूइंग वन जस्टिस, वन ड्यूटीज, ये तो ठीक है कि ड्यूटीज अगर आप अपना कर रहे हो तो ये जस्टिस है। लेकिन ये कहना कि पेइंग वंस ड्यूज, ये कदापि अनुचित होगा। कैसे, मान के चलिए कि आपने कुछ दिन पहले किसी बंदे से बंदूक लिया था और वो बंदूक आपको लौटाना है उसको, मतलब आप ड्यूज पे कर रहे हो और वो बंदा पागल हो चुका है, हु हैव टर्न मैड। तो आप उसको अगर बंदूक लौटाओगे तो क्या लगता है आपको कि जस्टिस होगा? नहीं। तो उनके हिसाब से, प्लेटो के हिसाब से, पेइंग वंस ड्यूज जो है वो जस्टिस नहीं है, ठीक है। हाउएवर डूइंग वंस ड्यूटीज इज जस्टिस। उसके बाद दूसरा है पोलेमार्चुस। पोलेमार्चुस का ये कहना है कि भाई अब ये जो थे ये सेफालस के सन्स थे, बेटे थे, तो ये इनका क्या होगा कर्तव्य कि मेरे पापा को जहां प्लूटो साहब ने गलत ठहराया मैं उसको थोड़ा जस्टिफाई करने की कोशिश करूं। तो उन्होंने कहा कि देखिए कि पेइंग वंस ड्यूज का मतलब ये होता है कि आपने, जो आपका फ्रेंड है, आप उनके लिए उनके तरफ गुड, अच्छे तरीके से उनके साथ बर्ताव करो। और टू एनिमीज इट इज बैड, मतलब बीइंग गुड टू फ्रेंड्स एंड बैड टू द एनिमीज। लेकिन आपको लगता है कि अगर जस्टिस है, वो जस्टिस किसी के लिए अलग होगा, जस्टिस किसी के लिए और अलग होगा? नहीं, जस्टिस तो यूनिवर्सल होता है, जस्टिस तो एक वर्च्यू है। तो प्लेटो साहब ने इसको भी मतलब कि एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। पोलेमार्चुस की बात है कि जस्टिस जो है यूनिवर्सल है, जस्टिस सबके लिए एक है। उसके बाद तीसरा है थ्रेसमैचुस। थ्रेसमैचुस का ये कहना है कि एक्चुअली ये सोफिस्ट स्कूल से बिलोंग करते थे। मैंने आपको पहले बताया था कि एथेंस में 2 स्कूल हुआ करते थे उन समय एथेंस नहीं, उन समय में उस रीजन में एक सोफिस्ट स्कूल ऑफ थॉट होते थे और एक जो प्लूटो के जो टीचर रहे हैं हमारे सोक्रेट साहब, सोक्रेटिक स्कूल ऑफ थॉट थे, ठीक है। तो सोफिस्ट जो है वो बेसिकली क्या बताते हैं कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी में मैन इज प्रायर टू सोसाइटी, ठीक है, ना कि रादर देन कि सोसाइटी इज प्रायर टू मैन, ठीक है। तो मेटेरियल वर्ल्ड जो है और जो मेटेरियल वर्ल्ड है उसी को वो रियलिटी मानते हैं, मतलब वो रियलिस्ट थे। तो जब आप रियलिस्ट हैं तो आप क्या कहेंगे कि किसी भी सोसाइटी में अगर कोई रूल कर रहा है तो बेसिकली पावरफुल का ही रूल होता है। तो अगर उन्होंने ये कहा कि जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रांग, जैसे ये देखिए, जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रांग, ये उनका कहना था। अब आप बताइए प्लूटो साहब का क्या कहना होगा। प्लूटो ने क्या कहा? प्लूटो का तो यही माना था कि जस्टिस जो है वो जस्टिस है, नेचुरल है, ठीक है। लेकिन क्या स्ट्रांग के लिए सिर्फ जस्टिस होता है? क्या जस्टिस एक स्ट्रांग का इंटरेस्ट होता है, अब पुअर के लिए नहीं? तो ठीक है, प्लूटो साहब ने तो इसको नहीं माना। लेकिन अगर हम देखें रियलिटी क्या है, अगर आप, चूंकि सोफिस्ट एक रियलिस्ट था और प्लेटो साहब जो थे वो आइडियलिस्ट था, तो रियलिस्ट तो यही कहता है ना कि अभी जो
जस्टिस रूल जो बनता है बेसिकली वो किसके लिए होता है? पुअर्स के लिए होता है, जो कमजोर है, वल्नरेबल है, वीक है, उसके लिए होता है। हम तो फॉलो करते हैं ना, और जो रिच होता है उसके लिए रूल्स तो होते ही नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने क्या सजेस्ट किया थ्रेस मैथ्यूस ने? माइट इज राइट। अगर आप, उन्होंने एक बात और कही, देखिए यहां से, वर्ल्ड अंडरस्टैंड द आर्गुमेंट ऑफ पावर रादर देन द पावर ऑफ आर्गुमेंट। क्या मतलब हुआ कि देखिए ये जो दुनिया है ना, ये आपको आपकी पावर को पहचानती है। पावर जो है आपका, ये नहीं कि आप आर्गुमेंट कितना करते हो। आर्गुमेंट तो आप कितना बड़े बड़े हाँक सकते हो, है कि नहीं? एज ऑलवेज, तो प्लेटो ने इनको भी नकार दिया। और प्लेटो का रिस्पॉन्स क्या था भाई, कि हम मान सकते हैं कि जो जस्टिस है वो इंटरेस्ट है स्ट्रांग का, लेकिन इंटायरली ये कहना गलत होगा। कैसे गलत होगा? भले ये ठीक है, रियलिटी में ठीक है। अब प्लेटो साहब के लिए ना कुछ स्ट्रांग वैलिड पॉइंट नहीं था, जैसे उन्होंने सेफालस को, पोलेमार्चस को उनके अगेंस्ट बताया, चीजों को रखा। थ्रेस मैथ्यूस के लिए उसके पास वैलिड पॉइंट नहीं था, इसलिए उन्होंने वैलिड पॉइंट दे नहीं सका उनको। ठीक है, रियलिटी में तो यही है। आप अभी भी देख सकते हो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में इसका बहुत सारा अभी भी इंपॉर्टेंस है, आप देख सकते हो। प्लेटो का यही रिस्पॉन्स था कि सोसाइटी जो है वो, क्योंकि वो सोफिस्ट स्कूल से थे, तो प्लेटो का कहना था कि सोसाइटी इज प्रायर टू सेल्फ एंड देयर एग्जिस्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसहार्मोनी, दैट इज व्हाई वी नीड जस्टिस। अगर हम जस्टिस इज सेम फॉर ऑल, अगर हम जस्टिस को डिनाई करेंगे, जस्टिस स्ट्रॉन्ग के लिए अलग होगा, वीक के लिए अलग होगा, तो वहां पे क्या होगा? काइंड ऑफ एनार्ची होगी, केओस क्रिएट होंगी। ठीक है, अब चौथा है ग्लैकॉन। ग्लैकॉन का जस्ट उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जस्टिस जो है वो वीक का इंटरेस्ट है। अब ये भी एक्सट्रीम राइट है और वो एक्सट्रीम लेफ्ट है। ठीक है, तो ये भी प्लेटो साहब ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं देखिए, और इन्होंने जो ये कहा कि जस्टिस जो इंटरेस्ट ऑफ वीक है, कैसे कहा? इन चीज को आपको समझना होगा। कैसे कहा कि देखिए, जैसे थ्रेस मैथ्यूस ने आपको कहा था ना कि जस्टिस इज इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग। कैसे कहा था कि समाज में जो है रूल कौन करता है? स्ट्रांग लोग करता है, उनका जो मन करता है वो रूल बनाता है, और हम बेसिकली उसको फॉलो करते हैं। तो अगर हम रूल को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो मतलब उसके बनाए हुए रूल को हम और एडवांस कर रहे हैं। तो प्लेटो साहब ने कहा था कि भाई हम कभी कभी इसको डिसओबे भी कर सकते हैं। तो अर्लियर काइंड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस हम प्लेटो के इस वर्ड में भी देख सकते हैं, काइंड ऑफ। ठीक है, ग्लैकॉन ने क्या कहा कि जस्टिस जो है वो वीक का एक इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि उनका यह मानना था कि जो स्टेट है ना, वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है मैन के बीच। क्योंकि अगर लोग, बिकॉज वी आर पुअर, तो हमें क्या चाहिए? सिक्योरिटी चाहिए। वो सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करता है? स्टेट प्रोवाइड करता है। तो कहीं ना कहीं जस्टिस जो है इंटरेस्ट ऑफ वीक है। तो ये भी एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट नहीं है, आपको नहीं लग रहा? यस। तो प्लेटो साहब ने इसको भी नकार दिया। तो ठीक है, प्लेटो साहब जो थे वो, चाहे वो थ्रेस मैथ्यूस हो, पोलेमार्चस हो, ग्लैकॉन हो या सेफालस हो, किसी से भी 100% जो है वो जस्टिस सेटिस्फाइड नहीं थे। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्लेटो साहब का क्या कहना था जस्टिस पे। ये तो आपने देखा जो डिबेट चल रही थी, डिबेट मतलब ये डायलेक्टिक्स था बेसिकली। वो क्या कह रहे थे और उसके अगेंस्ट में क्या था। ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करेंगे प्लेटो साहब का क्या जस्टिस। प्लेटो साहब ने दो चीज कहा। पहला चीज उन्होंने कहा कि फंक्शनल स्पेशलाइजेशन हो, और दूसरा चीज कहा काइंड ऑफ नॉन इंटरफेरेंस हो। इसके पहले मैं एक चीज और आपको समझाना चाहता हूं। उन्होंने ये भी कहा था कि भाई स्टेट जो है वो इंडिविजुअल रिट लार्ज है। स्टेट इज इंडिविजुअल लिट लार्ज। इसका क्या मतलब होता है? जो स्टेट है वो हमारा एक बड़ा फॉर्म है, मैग्निफाइड वर्जन ऑफ मैग्निफाइड फॉर्म ऑफ ह्यूमन या ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, इफ वी आर, अगर हम सही हैं तो सोसाइटी भी और हमारा समाज और स्टेट भी क्या होगा? सही ही होगा। ठीक है, तो पहला तो उनका ये था, पहला था उनका कि भाई काइंड ऑफ नॉन इंटरफेरेंस होना चाहिए और फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। सबसे फोकस इस पे उन्होंने किया। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब होता है? फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई बंदा किसी चीज में स्पेशलिस्ट है तो उनको वही काम करने के लिए दिया जाए। तो इससे क्या होगा कि सोसाइटी में बेटर रिजल्ट आएंगे और साथ साथ काइंड ऑफ नॉन इंटरफेरेंस भी होगा। नॉन इंटरफेरेंस भी होना चाहिए। अगर नॉन इंटरफेरेंस होगा, अगर किसी एक बंदे के काम में दूसरा बंदा दखलंदाजी नहीं करेगा, इसका मतलब वहां केओस, मतलब वहां कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। वहां पे क्या होगा? पीस होगा, हार्मनी एग्जिस्ट करेगा। दैट इज कॉल्ड जस्ट स्टेट एंड जस्ट सोल। तो ये सारे वैलिड पॉइंट जो थे
प्लूटो साहब का था कि प्लूटो साहब ने डायलेक्टिक्स के थ्रू इंगेज थे उन्हें, और उनके बाद उन्होंने जस्टिस का कॉम्प्रिहेंसिव बताया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही अल्टीमेट है, जस्टिस का कॉन्सेप्ट अलग हो सकता है। बाद में रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस भी आए तो उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जस्टिस को डिफाइन किया था। ठीक है, तो ये जस्टिस थ्योरी था प्लूटो साहब के। ठीक है, आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। ठीक है, ये पोलीमाचुस साहब के थ्योरी ऑफ, उनका क्या आर्गुमेंट था? उनका आर्गुमेंट था कि भाई जो जस्टिस है वो दैट इज द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग। उनको मैंने आपको समझाया कि उसमें कैसे जो रिच लोग हैं वो अपना रूल्स बनाते हैं अपने अकॉर्डिंग, और फिर जो वीक होता है उसको फॉलो करता है, तो उनको ही आपको जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो उसी में, और उनके अगेंस्ट में जो प्लूटो साहब ने बताया था कि नहीं, जो स्टेट है वो मैग्नीफाइड वर्जन ऑफ पीपल्स है। तो इन पे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आप अटेम्प्ट कीजिए। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, और आप सेफ रहिए एंड स्टे ट्यून्ड।